हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है घर का बहुवचन रूप है। घर का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर घर का घर, घरे, घरों या घराएं, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिएगा। घर का बहुवचन क्या होता है? हमेशा घरों होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। और हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो कहता है 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नया शब्द का विलोम शब्द है। नया शब्द का विलोम क्या होगा आपसे पूछा गया है। नवीन, पुराना, आधुनिक या सामाजिक। तो देखिएगा, जो नया है इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुराना। क्या हो जाएगा? पुराना। नवीन क्या है? नवीन नए का समानार्थी शब्द होता है। नए का क्या होता है? समानार्थी होता है। आधुनिक प्राचीन का तथा सामाजिक असामाजिक शब्द का विलोम है। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन, और सामाजिक का क्या हो जाएगा? असामाजिक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यह किरण का पर्यायवाची है। यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो अब जल्दी से बताइएगा यहाँ पर, तो किरण का पर्यायवाची कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा। किरण की अगर बात करते हैं तो वो होता है क्या? आपका ऑप्शन सी, रश्मि होता है। क्या होता है? रसीम। रसीम होता है। रसीम क्या होगा? रश्मि होगा। और इसके अलावा जो किरण होता है इसका कर भी होता है, अंशु भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा मरीचि भी होता है, साथ में मयूख भी इसी का होता है, और कला भी किसके होते हैं? किरण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुत। सुत का स्त्रीलिंग है। जल्दी बताइएगा सुत का। सुत आपका, मैं यहाँ पर बात करूँगी, सुत क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है सुत, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है क्या? जिसका अर्थ होता है पुत्र, बेटा, जात, उत्पन्न, आत्मज, पार्थिव। अब जो सुत है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुता, यानी कि पुत्री, ठीक है। जिस मतलब इसके अन्य नाम जैसे कन्या, पुत्री, लड़की, ये बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अब यहाँ पे अशुद्ध शब्द आप लोगों को पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध है इन 4 ऑप्शंस में। 43 का आंसर दीजिएगा। देखो, जो कल्याण होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ये वाला गलत है, तो इसमें भाषा भी सही है, नमस्कार भी सही है। नेक्स्ट है कि आपको विशेषण पहचानना है, इनमें से कौन क्या है? विशेषण है। जल्दी से कमेंट कीजिए 44 विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्री। श्री जो है ना, श्री शब्द, लिसन, श्री नहीं होगा, श्रीमान होगा। क्या हो जाएगा? श्रीमान यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो श्रीमान है ये श्री संज्ञा शब्द से निर्मित क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नायक। नायक जल्दी बताइए। नायक में आप संधि बताओ। नायक में क्या आ सकता है? इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें कौन सा क्या हो सकता है। तो नायक की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है? उदाहरण है ये नायक का। जब संधि विच्छेद करेंगे, न धन एक, क्या हो जाएगा? नायक। जैसे नयन, ने धन अन, नयन, तो यहाँ पर ए और अ का क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, और क्या बनता है? अय बनता है। ऐसे ही जो नयन में था उसमें अय धन अ, आय बन रहा था, ठीक है। मतलब जो अयादि संधि का जो रूल होता है ये होता है कि अयादि संधि में यदि ए, अय, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो उसका क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा ऐ, और ठीक है, ऐ हो जाएगा, और ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। और औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। जैसे ए और ऐ के तो एग्जाम्पल मिल गए। पावक, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पावक। तो पो धन अक, पो धन अक,
औ, क्या रहे औ और आ, तो यहाँ पर क्या बना ये ओ और आव, क्या बना आव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अति आवश्यक। अब अति आवश्यक में भी आपसे पूछा है कि ये किसका उदाहरण है। तो अगर आप यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एक आपका जो संधि है उसी का ही रूप है ये। यदि ई और ई, उ और ऊ और ऋषे ऋषि के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो होता है यण संधि का उदाहरण, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अब संधि विच्छेद पहचानना है आपने, कौन सी संधि विच्छेद सही है। जगन्नाथ की आपको क्या बनेगी, तो यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो जगत हलंत लगा हुआ धननाथ, ठीक है, त धन न है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा जगन्नाथ। ऐसे में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पर शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। आय का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइएगा। आय का विलोम व्यय होगा, हानि होगा, अल्प होगा या अपचय होगा। आय का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन ए, व्यय होता है। जड़ का विलोम शब्द क्या है, जड़, और हमेशा एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। जड़ का होता है चेतन। सुरेश डैश यह संधि है, तो जो सुरेश आपका एक शब्द है इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, तो सुरेश में कौन सी संधि है, सुर धन ईश, सुर धन ईश, आ धन ई क्या बनेगा ए हो जाता है, और इसमें एक सिंगल मात्रा हो रही है, तो कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। किसका है, गुण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द कौन सा है, विजातीय शब्द कौन सा है। तो आपको पता है कि शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण जो है वो दो रूपों में, एक सजातीय और दूसरे विजातीयों में किया जाता है। तो आलू प्याज तोरी ये क्या होते हैं, आलू प्याज तोरी आपके सजातीय होते हैं, आप ठीक है, आपस सजातीय, जबकि पानी दिए गए शब्द का क्या है, विजातीय है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इसमें त्रुटि कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखा है स्त्रियों, जल्दी बताइए कौन सा यहाँ पर है एरर। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, क्या कुछ गड़बड़ लग रही है आपको। भारत सही है, मैं सही है, स्त्रियों तो ये तो पूरा सही है। स्त्रियों ये आना चाहिए ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भाई इसमें तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, फिर भी ऑप्शन हम बी के साथ जाएंगे अगर चूज ही करेगा, क्योंकि वो वैसे भी सही है। स्त्रियाँ अगर हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। तो देखिएगा वैसे इसमें कोई भी एरर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में तब फिर ये गलत होता, क्योंकि ये सही है, ठीक है, तो मतलब आपका ये सही है। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है। तीव्र का अपोजिट यानी कि विलोम आपसे पूछा गया है, और तीव्र का क्या हो जाता है, तीव्र का होता है मंद, तेज का क्या होता है, धीमा होता है, और सरल का क्या हो जाता है, कठिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, यानी कि जो गलत है। तो यहाँ पर अगर गलत की बात करते हैं तो देखो भाई, जो आप लोगों का गुप्त है उसका प्रकट होगा, ठीक है, कुटिल का सरल होता है, और जो गुरु होता है उसका लघु विलोम होता है, लेकिन जो दोस्त है उसका सखा। ये तो भाई दोस्त और सखा तो क्या हो गए, समानार्थी हो गए ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो आपको पता होगा कि जो महादेवी वर्मा जी हैं एक छायावादी युग की क्या है, प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। कवयित्री आपका शुद्ध वाक्य शुद्धि में भी आपका कई बार पूछा जाता है। क्या है ये? छायावादी युगीन एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं और इनकी 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी कृति यामा हेतु, यामा के लिए। ठीक है, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि बात करते हैं निर्जा, उसके अलावा दीपशिखा, और क्या है यहाँ पर? दीपशिखा, रश्मि, ठीक है ना, रश्मि, और अग्निरेखा, ठीक है, अग्निरेखा, निहार और दीपगीत, ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइएगा कि जो पराजय होता है, पराजय के समानार्थी शब्द बताइए। तो पराजय के जो समानार्थी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।